इस लेक्चर में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में समझने वाले हैं। जो ऋग वैदिक काल था उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक काल किस काल को बोलते हैं? जो 1000 बीसी से जो 600 बीसी का जो समय है, यानी कि जो 400 साल का जो समय है, वही है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक कितना था? 1500 से 1000 तक था। ठीक है, तो ये 500 साल का लगभग था। इसके अध्ययन के लिए जो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं यजुर्वेद, क्योंकि ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यानी बाकी की जो 3 वेद हैं उससे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक भी जानकारी के स्रोत हैं। अगर हम वैसे साक्ष्य बोलें कि साक्ष्य कौन कौन से हैं, तो वो है चित्र, धूसर, मदभांड। मदभांड बोले तो मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, तो थोड़ा चित्रित हैं, उसमें डिजाइन बनाई गई है, लेकिन धूसर हैं, लाल रंग के पुते हुए नहीं हैं, मिट्टी के कलर के ही हैं। कुल मिला के ऐसे बर्तन जो हैं वो भी अध्ययन के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। आगे समझते हैं इनका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार किस तरीके से इनका अंदाजा लगाया गया है वो समझ लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा है, विदेह माधव की कथा, ठीक है ना। उसमें एक कहानी है जिसमें ये पता चलता है कि गंडक नदी के पूर्व की ओर आर्यों का प्रसार होता है, ठीक है ना। बोले तो गंडक नदी को उसमें क्या कहा गया है? सदानीरा नदी कहा गया है। उत्तर वैदिक काल के आर्यों का जो मुख्य केंद्र था वो था मध्य देश। तो मध्य देश क्या था? सरस्वती नदी से लेकर जो गंगा का दोआब का क्षेत्र है, यानी गंगा का क्षेत्र है, उसके बीच का जो एरिया था वो था इनका मुख्य केंद्र, यानी कि पूर्व की ओर आगे बढ़ रहे थे। 600 बीसी के आसपास, यानी कि जब उत्तर वैदिक काल लगभग खत्म हो रहा था, तो लोग कौशल, विदेह तथा अंग राज्य से परिचित हो चुके थे। ठीक है, यही आगे चलकर महाजनपद बनते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन नदी रेवा, यानी नर्मदा नदी को तब क्या बोला गया था? रेवा था। गंडक नदी को क्या बोला था? सदानीरा। तो इससे समझ में क्या आता है कि दक्षिण में नर्मदा नदी तक परिचित थे तथा पूर्व में गंडक नदी तक इनकी पहुंच हो चुकी थी। साथ में उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुंड, क्रौच और मैनाक आदि पर्वतों का भी उल्लेख है, जो कि कहाँ पड़ते हैं? पूर्वी हिमालय में। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि आर्यों का प्रसार अब पूर्व की ओर हो रहा था, पश्चिम से। सामाजिक स्थिति समझ लेते हैं कि यहाँ पर अब समाज की स्थिति, यानी कि समाज में जो अलग अलग वर्ण थे, महिलाएं थीं, उनकी स्थितियाँ कैसी थीं। तो सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या था? वर्णाश्रम व्यवस्था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है ना। ये कहाँ से निकल कर सामने आए थे? ऋग्वेद से निकल कर सामने आए थे, लेकिन इसमें कठोरता आने लगी थी। अब कठोरता बोले तो जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा था कि पहले क्या था? जो ज्ञानी होगा, शिक्षा देने का काम करेगा, वो मान लो एक परिवार में 4 लोग हैं, ठीक है ना, एक बच्चा ज्ञानी है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, एक लड़ाई में काफ़ी आगे है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो माँ कैसी है, वो बाकी का काम करती है, व्यापार वगैरह, पैसे कमाने में आगे है मान लो, तो वैसे हो जाएगी, ठीक है ना। कोई एक ऐसा इंसान है जो सेवा करता है घर के बाकी लोगों की, तो वो क्या हो जाएगा? शूद्र। जब घर में ही 4 लोग होते थे, चारों वर्ण होते थे, तो फिर यहाँ पर जो भेदभाव जैसी चीजें नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो गया? वर्णों का आधार कर्म ना होकर जन्म से वर्णों का निर्धारण होने लगा, यानी कि ब्राह्मण का बच्चा कितना भी बेवकूफ हो, वो ब्राह्मण ही होगा और सम्मान का, ठीक है ना, पात्र होगा। कि सम्मान मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी मैं आगे पता चलेगा। ब्राह्मण जो क्षत्रिय का लड़का है, कितना भी कायर हो, क्षत्रिय ही होगा। वैश्य का लड़का भले ही व्यापार ना कर पाता हो, वो वैश्य ही होगा। और शूद्र का लड़का भले ही कितना ज्ञानी हो, वो शूद्र ही रहेगा, ठीक है। यानी जन्म से वर्णों का निर्धारण होने लगा। इसके अलावा अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, और यही धार्मिक श्रेणियां आगे क्या बन जाती हैं? जाति के रूप में सामने आती हैं। जो आजकल हमारी जो जातियां होती हैं उसका आधार यहाँ मिल सकता है। इस काल में व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे, ठीक है ना। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण और क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय। तो 4 वर्ण थे, कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यहाँ जरा सम्मान देखिए, सम्मान में कितना अंतर आना शुरू होता है। ब्राह्मण के लिए सम्मानजनक शब्द है एहि, बोले तो आइए। क्षत्रिय के लिए आगहि, बोले तो आओ। वैश्य के लिए आदो, जल्दी आओ, सम्मान कम हो रहा है ना। और शूद्र के लिए आधाओ, दौड़ कर आओ शब्द प्रयुक्त होते थे, ठीक है। आगे द्विज। द्विज किसे कहा गया? यहाँ पर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे इनको द्विज माना गया, क्योंकि ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, जबकि शूद्रों का जो उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया, ठीक है ना। आजकल हम शूद्र, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित वर्ग हैं, वो शूद्र की कैटेगरी में तब आते थे। उत्तर वैदिक काल से ही शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी कि जो शोषण था
हजारों साल तक चलता है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। इस काल में यज्ञ का महत्व बढ़ गया और यज्ञ कौन कराता था? ब्राह्मण। इस वजह से ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। यहाँ से एक और व्यवस्था, शोषण की व्यवस्था यहाँ से शुरुआत होगी। ठीक है ना, यानी चारों वर्णों के क्या कर्तव्य हैं जरा समझ लो, क्योंकि जो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्माधारित हो चुकी थी। इसके बाद यहाँ सबके कर्म भी बता दिए गए। ठीक है, यानी कुछ तो यहाँ लोचा किया गया होगा, तो समझते हैं। इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में सिर्फ वैश्य ही कर चुकाते थे। ठीक है ना, जो व्यापार वाणिज्य था वो इन्हीं कंट्रोल में था, तो यही सिर्फ कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण व क्षत्रिय वैश्यों से वसूले गए कर पर ही जीते थे। ठीक है, जबकि जो सबसे निचला वर्ण था बोले तो शूद्र, ये तो ऊपर वाले जो 3 वर्ण थे इनकी दया पर आधारित था। ठीक है ना, इनका काम क्या था? अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना और सेवा के बदले जो मिल जाए उसी से इनका जीवन चलाना पड़ता था। स्त्रियों की दशा में भी गिरावट आई। और हाँ, स्त्रियां बोले तो ऐसा नहीं कि सिर्फ शूद्र वर्ग की स्त्रियां, ब्राह्मण वर्ग की हों, ठीक है ना, क्षत्रिय वर्ग की हों या फिर शूद्र वर्ग की हों या फिर वैश्य वर्ग की हों, सबकी स्त्रियों में, हर वर्ग की स्त्रियों की दशा में गिरावट आई और उनका भी उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि स्त्रियां जो लगभग 50% जनसंख्या थी, ठीक है ना, उनको शूद्रों के बराबर मान लिया गया। भले ही ब्राह्मण परिवार में वो स्त्री का जन्म हुआ हो, ठीक है ना, लेकिन इस मामले में, कब उपनयन संस्कार के मामले में, बोले तो द्विज कहे जाने के मामले में, वो शूद्रों के बराबर आ गई। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण तक कहा गया है। आगे शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्री व वेदवती, यानी कुछ महिलाएं अभी भी थीं जो आगे बढ़ रही थीं। साथ में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया। कब छिन गया था? उत्तर वैदिक काल में। फिर अंबेडकर संघर्ष करते हैं और इस अधिकार को दिलाने का प्रयास करते हैं संविधान के लागू होने के बाद। आगे समझते हैं। स्त्रियों का सभा में प्रवेश वर्जित हो गया, यानी कि इनकी जो पॉलिटिकल राजनीतिक भागीदारी थी उसको रोक दिया गया। समाज पितृसत्तात्मक था, परिवार का स्वामी पिता ही होता था, जो कि ऋग्वैदिक काल में भी था। इस काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र समझते हो? गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन, गाय के बारे में पता होगा ना, गाय का काफी ज्यादा महत्व था। एक तो मान लो दूध देती थी, इसके अलावा इसको व्यापार वगैरह में भी यूज किया जाता था, लेन देन। तो सारे कुल का गोधन एक साथ रखा जाता था। ठीक है ना, तो मान लो एक कुल में 5-6 भाई हैं, तो सारे गाय उनकी एक साथ बांध दी जाती थी। ठीक है, तो ये सारे 5-6 भाई लोग क्या हो जाएंगे? एक ही गोत्र से संबंधित हो जाएंगे। लेकिन आगे चलकर इस शब्द का अर्थ हो गया एक मूल पुरुष का वंशज। जैसे कि मान लो 5 भाई थे, तो ये सब एक ही गोत्र के थे। आगे इनका भी परिवार बढ़ेगा। ठीक है, तो बाद में गोत्र का मतलब क्या हो गया कि ये जो शुरुआत में ये जो 5 भाई थे, इनका पिता कौन था, उन्हीं पिता के नाम पर गोत्र का नाम रखा जाने लगा। सर्वप्रथम जवालोपनिषद में चारों आश्रम, बोले तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन मिलता है। इसको याद रखिएगा, कहाँ पर ये जो 4 आश्रम है इनका वर्णन कहाँ पर मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। 16 संस्कार भी सामने आते हैं। कौन कौन से थे समझ लेते हैं। गर्भाधान पहला था, पुंसवन दूसरा, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत अथवा गोदान, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और विवाह के बाद सीधे अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कारों का यहाँ पर वर्णन, ठीक है ना, मिलता है। आगे समझते हैं। विवाह के 8 प्रकार। वैसे मनुस्मृति में, जो कि बाद की रचना है, विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, कुछ थे प्रशंसनीय जबकि कुछ थे निंदनीय। प्रशंसनीय विवाह कौन कौन से थे? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता था, जब कन्या बड़ी हो जाती थी तो माता पिता एक योग्य वर खोजते थे और उससे शादी कर देते थे। तो ये कैसा था? ब्रह्म विवाह। दैव विवाह, जो पुरोहित घर आता था, यज्ञ करवाता था, उसी पुरोहित से क्या होता था, कन्या का विवाह कर दिया जाता था। तो वो क्या हो जाएगा? दैव विवाह। ठीक है ना। आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु अथवा 1 व 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना। ठीक है ना, यानी कि 2 गाय हमें दो, कन्या हमारी ले जाओ।
ठीक है ना, उससे आप शादी कर लो। ये था आर्ष विवाह, ये अच्छा माना जाता था। प्रजापति विवाह, वह स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। लड़का आया, कन्या के पिता से कहा कि हम विवाह करनी है, तो और उससे मांगकर विवाह कर लेता था। वैसे ये जो विवाह थे बेसिकली उच्च वर्णों से ये सब चीजें हैं संबंधित, ठीक है। आगे निंदनीय विवाह कौन कौन से कहे जाते थे? अशुद्ध विवाह, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का बेच दिया जाना। जब क्या करे, जब बाप क्या करे, कन्या को बेच दे धन के बदले में, और जब बेच दी जाती है कन्या, फिर उससे शादी कर ले वो इंसान, तो उसे बोलते थे अशुद्ध विवाह, क्योंकि निंदनीय माना जाता था। गंधर्व, जो लव विवाह, प्रेम विवाह था, ठीक है ना, उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। लेकिन कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर जब विवाह करते थे, वो गंधर्व विवाह था। ये कैसा था? निंदनीय विवाह था। यहाँ पर थोड़ा देखो समझ में आ रहा होगा, प्रेम और कामुकता लगभग एक ही चीजें एक साथ रख दी गई हैं, जबकि दोनों में बहुत अंतर होता है। पैशाच विवाह, जब सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ कोई सहवास कर लेता है, ठीक है ना, बिना उसकी परमिशन से उसके साथ सहवास करता है, तो फिर शादी करनी पड़ेगी, तो उसे ही बोलेंगे पैशाच विवाह। राक्षस विवाह, बलपूर्वक किडनैपिंग द्वारा, ठीक है ना, कन्या को छीन कर उससे विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था, जिसमें से ये प्रशंसनीय माने जाते थे, जबकि ये निंदनीय माने जाते थे। आगे अब हम राजनीतिक स्थिति के बारे में समझ लेते हैं। जो कबीले थे ऋग्वैदिक काल में, वो क्षेत्रीय राज्य के रूप में उदय होते हैं, जनपद के रूप में, आगे चलकर यही महाजनपद बन जाते हैं। राष्ट्र, प्रदेश के लिए यहाँ पर एक शब्द प्रयुक्त हुआ है राष्ट्र, यानी कि जो आज हम पूरा भारत राष्ट्र बोलते हैं, वो पहले छोटे छोटे प्रदेशों के लिए यूज होता था ये शब्द, ठीक है ना। और पहली बार इस शब्द का प्रयोग यहीं पर हुआ है, कब? उत्तर वैदिक काल में। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, ठीक है ना। तो राजा बेसिकली क्षत्रिय वर्ग से आते थे, ठीक है ना। और ये जो ग्रंथ लिखेगा, ये किन्होंने लिखे? ब्राह्मण वर्ग ने लिखे, ठीक है ना। तो ये दोनों लोग वास्तव में एक दूसरे को सेव करने का प्रयास करते थे। तो राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है कि जो राजा होते हैं वो उनका भगवान ने उन्हें भेजा है शासन करने के लिए, जिससे कि उनकी सत्ता को कोई चैलेंज ना कर सके, ठीक है। इस काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था और मजबूत होती है। राजा का पद वंशानुगत हो गया, क्योंकि राजा को किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। तो राजा के जो बच्चे भी होंगे वो तो भगवान के देन होंगे ना, शासन करने के लिए ही आएंगे, ठीक है। यही है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य का आकार बढ़ने लगा, इस वजह से राजा का महत्व बढ़ने लगा। अब राजा को सम्राट कहते थे, कहीं एकराट कहते थे, कहीं अधिराज, इन नामों से पुकारा जाने लगा, ठीक है। साथ में जब यहाँ पर क्या हो गया, राजतंत्रात्मक व्यवस्था मजबूत होती है, तो जो लोकतंत्रात्मक संस्थाएं थी, सभा, समिति व इन संस्थाओं का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जो विद्वत संस्था थी उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना। सभा व समितियों में समाज के प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व हो गया, ठीक है ना। जो प्रभावशाली लोग थे वही इसमें शामिल हो गए। बेसिकली राजा के जो चमचे टाइप के होंगे वही लोग यहाँ पर शामिल हो गए। सभा में स्त्रियों का प्रवेश भी वर्जित हो गया, राजनीतिक सहभागिता खत्म। इस काल में जो सबसे विकसित राज था वो था कुरु में, कुरु नहीं था, पांचाल था। कुरु पांचाल आपने सुने होंगे, ठीक है ना। तो पांचाल था। जो राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तो उसमें राजसूय यज्ञ किया जाता था, ठीक है ना। इसका वर्णन कहाँ मिला है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ द्वारा राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। यजुर्वेद वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता था, ठीक है ना। राजा के जो सहयोगी हुआ करते थे, बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे, वो क्या कहलाते थे? रत्निन। रत्नियों की सूची में राजा के जो संबंधी थे, परिवार के लोग थे, मंत्री थे, विभागाध्यक्ष थे, या फिर जो दरबार में लोग रहते थे, वो सारे क्या कहलाते थे? रत्नी। आगे शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन मिलता था, ठीक है ना, मिलता है। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी कि राजा ही न्याय कर सकता था। जो आजकल कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट होता है, तब क्या होते थे? राजा का ही काम होता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, इनको छूट मिलने लगी यहाँ से, ठीक है ना। और ये किसने बनाया होगा ये नियम कि ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता? जब सारे नियम ब्राह्मण वर्ग ही बना रहा था तो उसी ने बना दिया कि ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला एक स्वेच्छाकारी कर था, ठीक है ना, यानी कि लोग स्वेच्छा से राजा को देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह एक नियमित कर हो गया, और इसकी मात्रा क्या हो गई? 1/16 भाग होती थी, ठीक है ना। यानी जो भी उपज होती है उसका 16वां भाग राजा को आपको देना ही पड़ता था। यहाँ पर सेनानी शब्द किसके लिए यूज हुआ है? सेनापति के लिए। सूत शब्द राजा का जो सारथी होता था, ठीक है।
ग्रामणी शब्द जो गांव का मुखिया होता था उसके लिए ग्रामणी शब्द यूज हुआ है। भागदूत शब्द जो कर का संग्रह करता होता था, जो टैक्स इकट्ठा करता था, वो क्या था, भागदूत कहलाता था। संग्रहीता कोषाध्यक्ष को बोलते थे, ठीक है ना। अच्छवाप, जब पासे का खेल हुआ करता था तो राजा का जो सहयोगी होता था उसे बोलते थे अच्छवाप। प्रतिहारी को क्या बोला गया है, छता। जंगल विभाग का जो प्रधान था वो गोविकर्तन था। ये शब्द पूछे जाते हैं कि इनका मतलब क्या है। विदूषक को बोला जाता था हंसाने वाला, जो नहीं कॉमेडियन होता था उसको बोलते थे पालागल। जो मुख्य रानी थी उसे बोला जाता था महिषी। धार्मिक कृत्य करने वाला, पूजा पाठ करने वाला पुरोहित, जो कि ब्राह्मण ही होता था। राजकुमार को युवराज कहते थे, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि जो अलग अलग तरीके का शासन व्यवस्था थी, ठीक है ना, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का काफ़ी ज़्यादा प्रसार हो चुका था, तो वहाँ पर इनको क्या बोला जाता था, पूर्व, यानी कि जो पूर्व क्षेत्र में जो शासन का नाम दिया जाता था उसे बोला जाता था साम्राज्य। और वहाँ पर जो साम्राज्य में शासन करने वाला इंसान होता था उसे बोलते थे सम्राट। पश्चिम जो क्षेत्र था वहाँ पर स्वराज्य बोला जाता था शासन व्यवस्था को। और जो राजा की उपाधि होती थी वो क्या थी, स्वराट उपाधि धारण करता था। उत्तर में वैराज्य बोला जाता था और राजा कौन सी उपाधि धारण करता था, विराट की। दक्षिण में भोज, ठीक है ना, और राजा भोज की उपाधि धारण करता था। जबकि मध्य देश में जो शासन व्यवस्था थी उसे राज्य कहा जाता था, जबकि उसकी उपाधि थी राजा की, राजा, ठीक है ना। तो ये उपाधियां हैं राजाओं की, और ये शासन व्यवस्था किस नाम से जानी जाती थी। अब हम थोड़ा आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो जो उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे उनका जो प्राथमिक पेशा है वो क्या हो गया, कृषि। जबकि ऋग वैदिक काल में क्या था, पशुपालन। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें कृषि से संबंधित क्रियाओं जैसे कि जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई आदि का उल्लेख किया गया है। इसमें एक कथा है, विदेह माधव की कथा। उससे क्या पता चलता है कि जो उत्तर वैदिक काल के आर्य थे उनका विस्तार कहाँ तक है। साथ में ये भी पता चलता है कि जो आर्य थे वो संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। यजुर्वेद में लोहे के लिए 2 शब्द यूज हुए हैं, श्यामयस एंड कृष्णयस, ठीक है ना। ये दोनों ही शब्द किसके लिए यूज हुए हैं, लोहे के लिए, यानी कि लोहे की जानकारी हो चुकी थी। लोहे के उपकरण जब सामने आते हैं तो जुताई वगैरह आसान हो गई, लोहे के हल बनने लगे, ठीक है ना, कटाई वगैरह आसान हो गई। तो जिससे क्या होता है, कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई, धान एक प्रमुख फसल बन गई, ठीक है। अतरंजी खेड़ा से कृषि से संबंधित लौह उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इस काल में क्या होता है, कृषि का विस्तार हुआ, ठीक है ना। तो कुछ लोग फ्री हुए होंगे क्योंकि काफ़ी बेहतर उपज मिलने लगी होगी, तो फिर कई शिल्प सामने आते हैं और उनका व्यापार वाणिज्य होने लगता है। जनसंख्या में वृद्धि होती है, ठीक है ना। जब खाने को सब कुछ मिल रहा है तो जनसंख्या बढ़ती है। इस काल के लोग 4 प्रकार के मृद भांड, बोले तो मिट्टी के बर्तनों से परिचित थे, यानी फिर कह सकते हैं बनाते थे। काले व लाल रंग मिश्रित करके बनाते थे मिट्टी के बर्तन, काले रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वैसे थोड़ा धूसर रंग बोले तो मटमैले रंग के, उसमें थोड़ा कलाकारी करते थे, ठीक है ना, उसको चित्र बनाते थे, वैसे बर्तन बनाते थे। और लाल रंग के बर्तन बनाते थे। तो 4 रंग के बर्तन ये लोग बनाया करते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का उल्लेख है, जो कि श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। श्रेणी समझते हो ना, बहुत सारे व्यापारी एक साथ जब एकजुट हो जाते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, सहयोग से काम करते हैं, तो उसे बोलते थे श्रेणी, ठीक है ना। तो इसका जो अध्यक्ष होता था, जो सबसे कहते हैं मुख्य व्यापारी होता था, उसे ही क्या बोला गया है, श्रेष्ठिन। इसके अलावा माप की यहाँ पर अलग अलग इकाइयाँ सामने आती हैं, निष्क, शतमान। वैसे आपको बता दें यही हमारे मुद्रा भी बन के सामने आएंगे, ठीक है ना। तो ये माप की इकाइयाँ भी थी, निष्क, शतमान, पात, कृष्णल, रत्तिका, गुंजा, ये सब क्या थी, माप की इकाइयाँ। आगे निष्क जो ऋग्वैदिक काल में क्या था, एक स्वर्ण का आभूषण था, अब क्या हो गया, एक मुद्रा बन गया। पण, ठीक है ना, व्यापार पण द्वारा संपन्न होता था, यानी पण भी क्या थी, एक तरीके की मुद्रा। लेकिन सामान्य लेन देन वस्तु विनिमय द्वारा होता था, यानी कि गांव में पड़ोसी आसपास लोग हैं तो ऐसा नहीं कि मुद्रा से ही लेन देन करेंगे, नहीं, इनको गेहूं दे दिया तो बदले में चावल दे दिया, इस तरीके से लेन देन होता था। तो निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद, ये सब क्या थे, मुद्रा बन गए, यानी मुद्रा के प्रकार थे। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था, और कौन से, दोनों ही, यानी कि जो पूर्वी सीमा पर है और जो पश्चिमी सीमा पर है। यानी कि इस काल के साहित्य में पश्चिम व पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन मिलता है। पश्चिम एंड पूर्वी बोले तो पश्चिम है तो अरब सागर, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी।
वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है और ये संकेत मिलता है कि शायद समुद्र यात्रा से ये लोग व्यापार और वाणिज्य भी करते थे, ठीक है ना, यानी कि समुद्र से करते थे, समुद्र के रास्ते से करते थे। सोना और लोहे के अतिरिक्त इस जो काल के लोग हैं वो टिन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प एक उद्योग बन चुका था, यानी कि धातु गलाने का जो काम था वो बड़ी मात्रा में किया जाता था, ठीक है। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण व वस्तुएं बनाई जाती थीं। इस काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। पहले क्या था कि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कपड़े बना लेते थे अपने लिए, लेकिन यहाँ पर एक उद्योग के रूप में सामने आता है, यानी कुछ लोग काम ही करते थे कपड़े बनाने का और सबको सप्लाई करते थे। यहाँ पर कपास का उल्लेख नहीं है, जबकि ऊन के लिए ऊर्ण शब्द आया है और सन के लिए सज शब्द आया है। सिक्के का प्रचलन अभी जो नियमित प्रचलन है वो आरंभ नहीं हुआ था। जैसे वर्तमान में क्या है, जो पैसे हैं उनका एक नियमित प्रचलन होता है, ठीक है ना, तब ऐसा नहीं हुआ था। अब थोड़ी अलग जानकारी, ठीक है ना, कुछ ऋण के बारे में जान लेते हैं जो कहीं ना कहीं इनका जो कहते हैं शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हो जाती है। तो कौन कौन से 3 ऋण जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को छुटकारा पाना होता था, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति इन 3 ऋणों से छुटकारा पा लेता था तो उसका जीवन सफल माना जाता था। वो कौन से ऋण थे? पहला था पितृ ऋण, इसमें संतान की उत्पत्ति करनी पड़ती थी, यानी बच्चा पैदा करना पड़ता था। दूसरा ऋषि ऋण, संतान को शिक्षित करना पड़ता था, ठीक है ना। और शिक्षित कौन करता था? ऋषि लोग, ऋषि मुनि शिक्षित करते थे। तो दूसरा ऋण क्या था? ऋषण था। तीसरा था देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था, यानी कि प्रत्येक इंसान को धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते थे। यहाँ पर आपको याद रखना है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है ना। शूद्रों के यहाँ पर अधिकार तो थे, लेकिन अब आगे चलकर धीरे धीरे छिनने लगेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को इन 3 तरीके के ऋणों से छुटकारा पाना होता था। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा धार्मिक स्थिति के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कर्मकांड होते थे, लेकिन कर्मकांडों का उद्देश्य क्या था? परलोक में नहीं कि परलोक की दुनिया सुधारनी है, इसी दुनिया में भौतिक सुखों की प्राप्ति था, ठीक है ना। उनका व्यापार आगे बढ़े, भाई उनको जमीन मिले, ये सब था इनका उद्देश्य। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृत का केंद्र स्थल बन गया था, ठीक है ना, जो गंगा यमुना नदी का क्षेत्र है। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था, लेकिन दूसरी विधियां भी प्रचलित थीं जिसमें अनेक अनुष्ठान किए जाते थे, मंत्र पढ़े जाते थे, मंत्रोच्चारण होता था। ऋग्वैदिक काल में 2 सबसे बड़े देवता कौन से थे? इंद्र देवता थे, अग्नि देवता थे, ठीक है ना। लेकिन अब इनका वो महत्व नहीं रहा। इस काल में नए देवता सामने आते हैं, प्रजापति। इनका महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। और प्रजापति क्या थे? सृजन के देवता थे, इनको सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। 2 अन्य देवता थे, एक थे रुद्र जो कि पशुओं के देवता थे, और विष्णु जो लोगों के कहते हैं पालक कहलाए लोगों के। ओके, तो ये भी प्रमुख देवता थे। तो पहले कौन से थे? इंद्र और अग्नि। अब कौन है? प्रजापति हैं, रुद्र हैं, विष्णु हैं, ये हैं प्रमुख देवता। इस काल में वर्ण व्यवस्था बहुत ही कठोर हो चुकी थी, वही ना, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय, और वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र, और काम भी डिसाइड हो चुके थे। कुछ वर्णों के अपने अलग देवता भी हो गए, जैसे कि पूषण जो कि ऋग्वैदिक काल में किसके देवता थे? पशुओं के देवता थे, ठीक है। इस काल में क्या हो गया? शूद्रों के, यानी पशुओं को देवता असाइन कर दिए गए शूद्रों को। कौन असाइन किया होगा? ब्राह्मण लोग असाइन किए होंगे। तो यहाँ पर एक सामाजिक पतन नजर आता है, ठीक है, सामाजिक स्थिति गिरती हुई नजर आती है शूद्रों की। अब धार्मिक स्थिति में कुछ चीजें और, पुनर्जन्म जैसे कॉन्सेप्ट हैं जो आज हम लोग मानते हैं, उसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला है? शतपथ ब्राह्मण में। आदरणक, ये काफी बेहतर ग्रंथ थे, ठीक है ना। इसमें वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। वर्तमान में जो आदरणक हैं, उपनिषद हैं, वो लोग हमारी कहते हैं पहुंच से दूर रखे जाते हैं, क्योंकि इसमें कर्मकांडों की निंदा की गई है। इसमें ईश्वर के पाने का सही रास्ता बताया गया है, लेकिन ये सब चीजें नहीं हम लोगों को बताई जाती, ठीक है ना, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी। कर्मकांडों से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है, ठीक है। तो आदरणकों में क्या हो रहा है? वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। और इसमें यज्ञ और बलि, यानी यज्ञ क्या है? एक कर्मकांड है। बलि क्या है? नहीं, जानवर की बलि दे देना, तो ये भी एक कर्मकांड है। इसकी अपेक्षा तप पर बल दिया गया है। इस काल में 2 महाकाव्य थे। महाभारत, जिसका पहले नाम क्या था? जय संहिता नाम था, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य वर्तमान में है। दूसरा महाकाव्य कौन था? रामायण। ये 2 महाकाव्य कहाँ पर हमारे सामने आते हैं? उत्तर वैदिक काल में ही। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। तो आपको पता है ना, जो वैदिक आर्य थे वो यज्ञ वगैरह करते थे, लेकिन यहाँ से एक आभास मिलने लगता है कि मूर्ति पूजा स्टार्ट हो रही है। उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता में तो मूर्ति पूजा
होती थी। प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए भाई, इसमें कोई कंपटीशन ना हो, ठीक है ना, ब्राह्मणों के बीच में, तो अपने अपने पुरोहित बांट लिए कि ऋग्वेद का जो पुरोहित होगा उसको होत्र कहा जाएगा, ठीक है ना, यानी कि अगर ऋग्वेद का पाठ कराना है तो होत्र को बुलाया जाएगा। सामवेद के जो पुरोहित होंगे उन्हें उद्गाता कहा जाएगा। यजुर्वेद के जो पुरोहित होंगे उन्हें अध्वर्यु कहा जाएगा, और अथर्ववेद के जो पुरोहित होंगे उन्हें ब्रह्म कहा जाएगा, ब्रह्मा कहा जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। धार्मिक स्थिति में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। इस काल में बहुदेववाद, वर्तमान में बहुत देवता हैं अपने, ठीक है ना, तो वो सब यहाँ से उनके बीज सामने बो दिए जाते हैं और यहाँ से देवता बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एक वासुदेव संप्रदाय जो भगवान विष्णु हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, उनसे जो जुड़ा हुआ संप्रदाय है वो सामने आता है। साथ में 6 दर्शन सामने आते हैं। वो कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। जिसमें वेदांत है ये कहते हैं श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। ये सारे श्रेष्ठ हैं, ठीक है ना, यानी कि जो पहले जो पाखंड होता था, इन सारे पाखंडों को धीरे धीरे यहाँ पर नष्ट कर दिया गया है। अगर हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहे जाएंगे ना तो वो यही कहे जाएंगे, ठीक है। तो इनका बीजारोपण होता है कहाँ पर? उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद ये धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं। यहाँ मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहा गया है। ये जो मीमांसा है इसका दूसरा नाम पूर्व मीमांसा है, जो वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। यहाँ पर आपको पता है ना कि भारतीय लोग इतने देवताओं की पूजा करते हैं, फिर भी ये बात मानते हैं कि ईश्वर तो एक ही है, ओके, यानी एक ही ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ पर याद रखना है कि जो 3 आश्रम होते थे ना, 4 आश्रम, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, संन्यास का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन आगे चलकर जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिला है? जबालोपनिषद में, जबकि छांदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आगे प्रमुख दर्शन, ये भी थोड़ा अलग है, यानी कि ये सिर्फ उत्तर वैदिक काल से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे जो दर्शन थे उनका बीजारोपण इस काल में हो चुका था, कुछ के तो पहले से भी उनका बीजारोपण हो चुका था। तो ये टॉपिक थोड़ा अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से दर्शन थे, उनके प्रवर्तक कौन से थे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चार्वाक। ये भौतिकवादी दर्शन है, ठीक है ना, यानी ईश्वर पर बहुत ज्यादा ये नहीं है, परलोक पर बहुत ज्यादा ये बल नहीं देता है। योग के जो योग दर्शन था उसके जो प्रवर्तक कौन थे? रामदेव? नहीं, योग के प्रवर्तक थे पतंजलि। इन्होंने किताब कौन से लिखी थी? योग सूत्र। सांख्य के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। न्याय के प्रवर्तक थे गौतम, ठीक है ना। आगे पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बादरायण। ये याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वैशेषिक के प्रवर्तक कौन से थे? कणाद, ठीक है ना। तो ये 3 ये और 3 ये क्या हो गए? 6 दर्शन हो गए। आगे अश्वमेध यज्ञ, यहाँ प्रमुख यज्ञ जो होते थे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? एक घोड़ा छोड़ा जाता था, ठीक है ना, वो अलग अलग राज्यों से होकर गुजरता था। तो जो राजा कहता था कि जो नहीं रोकता था, तो वो समझ लो उस राजा से डर रहा है जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है, ठीक है। तो वो जो राज्य होता था उस राजा का हो जाता था जिसने घोड़ा छोड़ा है। लेकिन अगर कोई राजा उस घोड़े को रोक देता था, ठीक है ना, यानी कि अब युद्ध करना पड़ेगा उस राजा को जिसने घोड़ा छोड़ा था, युद्ध करके ही वो राज्य मिलाया जा सकता है। तो ये क्या था? अश्वमेध यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, यहाँ पर क्या होता है? राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन करता था कि जनता भाई विद्रोह ना करे, ठीक है ना। तो एक रथ दौड़ आयोजन की जाती थी, भव्य रथ दौड़ की जाती थी जो शक्ति प्रदर्शन के लिए होती थी। आगे सौत्रामणि यज्ञ, इसमें पशु और सुरा, ठीक है ना, इनकी आहुति दी जाती थी, ठीक है ना। शराब वगैरह की आहुति दी जाती थी, शराब कहना सही नहीं है, जो वैसे पेय पदार्थ थे उनकी आहुति दी जाती थी और पशुओं की आहुति दी जाती थी। राजसूय जो यज्ञ था वो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था, ठीक है ना। अगिष्टनोम यज्ञ क्या था? पापों के क्षय और अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है ना, पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में। यानी ये जो यज्ञ था ये होता था कि हमारे पापों का क्षय हो और हम स्वर्ग में जा सकें, उसके लिए कराया जाता था। पुरुष मेध यज्ञ, ये राजनैतिक वर्चस्व के लिए एक स्वस्थ और विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी, बड़ा खतरनाक था, ठीक है ना। ये था पुरुष मेध यज्ञ, राजनीतिक वर्चस्व के लिए किया जाता था। तो ये है कुछ धार्मिक स्थिति में कुछ यज्ञ के बारे में थोड़ी जानकारी। तो ये क्या था? उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर 2 वीडियो हो गए, एक था ऋग्वैदिक काल का, दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल का। आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? जो महाजनपद आगे विकसित होंगे, फिर मौर्य साम्राज्य आएगा, उनके बारे में हम डिस्कस
करने वाले हैं। तो अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।